कि भगवान के आगमन से, प्रभु के अवतार लेने से ब्रजमंडल ब्रजभूमि धन्य हो गई। भगवान ने अपनी लीला के द्वारा ब्रज के सब लोगों के मन को, चित्त को चुरा लिया और ब्रज के सब लोग, चाहे वो मानव हो चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो सब की सब जीव भगवान को अपना मान बैठे। और इस संसार में भगवान को अपना मानना ही भक्ति का परम साधन है। मुक्ति के बहुत साधन हैं। मुक्ति के साधन करने के लिए जो विद्वज्जन हैं उन्होंने बहुत सारे मार्ग बताए हैं। मन को कैसे अष्टांग योग से निरोध करना है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। श्री महर्षि पतंजलि सूत्र में कहते हैं योग के द्वारा मन का निरोध करो। योग में मन का निरोध है। ज्ञान में मन का विरोध है। ज्ञानी मन का विरोध करता हुआ ही मिलेगा। वह मन को मार दो, मन की इच्छाओं को मार दो। इसलिए ज्ञान में मन का विरोध है, योग में मन का निरोध है, भोग में मन का दुरुपयोग है। लेकिन भक्ति में मन का सच्चा सदुपयोग है। भक्ति मन का सच्चा सदुपयोग करना सिखाती है। और जब मन भगवान को मान लेता है अपना, तो फिर उनसे बेहतर कोई अपना लगता नहीं। चाहे संसार में कोई कितना भी बेहतर अपना हो, अंत में बात समझ आ जाती है कि भैया संसार जिसको भी मिला, जब भी मिला, आधा अधूरा ही मिला। संसार कभी किसी को पूरा नहीं मिला। कैसे? बोले अधूरा इसलिए मिला कि एक चीज मिल जाएगी तो दूसरी नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी तो तीसरी नहीं मिलेगी। एक रिश्ता बढ़िया मिल जाएगा तो दूसरा बढ़िया नहीं मिलेगा, दूसरा वाला बढ़िया होगा तो पहला वाला बढ़िया नहीं होगा। यानी संसार जब भी मिला, जिसको भी मिला, आधा अधूरा ही मिला। किसी को माता पिता बढ़िया मिल जाएंगे तो मित्र बढ़िया नहीं मिलेंगे, मित्र बढ़िया मिल जाएंगे तो पुत्र बढ़िया नहीं मिलेगा, पुत्र बढ़िया मिल जाएगा तो पति बढ़िया नहीं मिलेगा, पति बढ़िया मिल गया तो कोई दूसरा रिश्ता बढ़िया नहीं मिलेगा, वो सहयोगी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संसार में कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। या जो भी संसार से गया वो अतृप्त होकर ही गया, पूरा पाके नहीं गया। कुछ ना कुछ छूटा उससे, कुछ ना कुछ रहा उससे। धन अच्छा था तो तन बढ़िया नहीं था, तन में बहुत रोग थे। किसी का भगवान ने तन बढ़िया दे दिया तो किसी के मन के दुख बहुत हैं। मन का दुख भी नहीं तो स्वभाव के दुख बहुत हैं। हमने तो देखा है कि जमाने में 80% लोग तो अपने स्वभाव से ही दुखी हैं। वो अपने ही मन से दुखी हैं, उनके दुख का कोई कारण नहीं है। उनकी अगर चेकलिस्ट चेक करने जाओगे तो आपको लगा अरे राम राम राम, इतना हमारे पास होता तो हम खुशी से नाचने लग जाते। पर जो कह रहा हम खुशी से नाचने लग जाते, वो अगर अपनी भी चेकलिस्ट चेक करे ना, तो सामने वाले को देख के ये लगता है कि इसकी ज़िंदगी में जो ये होता तो हम नाचने लग जाते। वही वाली हालत है कि एक सेठ जी एसी कमरे में बढ़िया बैठे, कुर्सी के ऊपर, रिवॉल्विंग चेयर के ऊपर बढ़िया बैठे बैठे वहीं से ऑर्डर दे रहे हैं, कॉफ़ी लाओ, जूस लाओ, नारियल पानी लाओ। और एक मजदूर बेचारा बाहर धूप में कंधे पर चावल की, गेहूं की बोरियां ढो ढो करके दूसरे ट्रक में डाल रहा है। तो मजदूर जो बाहर खड़ा है वो मन में उस सेठ को देख करके क्या कह रहा है, आहा हा हा,
भगवान क्या बढ़िया जीवन दिया सेठ जी को, देखो कैसे एसी कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर पेल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं इसको उसको, क्या जीवन है, एक ही कुर्सी पे बैठे बैठे खूब मजे ले रहे हैं। अब वो बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा है, और जो सेठ जी हैं कुर्सी पर वो खिड़की से उसे देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं कि 1 घंटे में 10 बार इसने 50 बार इसने बोरी उठाई कंधे पे और फिर दूसरी जगह डाला है, फिर उठाई दूसरी जगह डाला है। हमारी कमर ऐसी दुखती है कि हम एक छोटा सा कोई सामान स्टूल भी उठा के दूसरी जगह नहीं रख पाते। आहा, भगवान ने कितना बढ़िया जीवन, कितना बढ़िया शरीर दिया इसको, देखो कैसे फुर्ती है, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ भाग रहा है। अब ये जीवन, ये कहानी किसकी है? ये हम सब की जीवन की कहानी कि सेठ मजदूर को देख करके उसका जीवन बढ़िया बता रहा है और सामने वाला सेठ का जीवन बढ़िया बता रहा है। हम पड़ोसी का जीवन अच्छा बता रहे हैं और पड़ोसी हमारा जीवन अच्छा बता रहा है। जीवन दोनों का ही बढ़िया है, लेकिन अपनी अपनी दृष्टि का खेल है, अपने अपने नज़रिए का खेल है। इसलिए संसार जब भी मिला आधा अधूरा मिला, पर प्रभु जब भी मिले, भगवान परमात्मा जब भी मिला, भगवान कभी आधा अधूरा नहीं मिलता है। भगवान जब भी मिला, जिसको भी मिला, पूरा की पूरा मिला। कहत कबीर में पूरा पाया, कबीरदास जी कहते हैं मैंने पूरा पा लिया, संपूर्ण पा लिया। संपूर्ण पाना संसार में नहीं, पर भगवान में ये गुण है कि ये संपूर्ण मिलता है, जब भी मिलता है पूरा मिलता है। तो ब्रज की गोपियों को, ब्रज की गोपियों ने अपना मन, अपना चित्त ठाकुर जी को दे दिया। देखो, हम सबके पास एक एक मन है कि नहीं? बताओ, है कोई यहाँ जो परमहंस बैठा हो जिसके पास बोला हमारे पास तो, हम तो अमना हो गए, हमारा तो मन ही हमने मार दिया? ऐसा तो संभव नहीं है। सबके पास एक मन है ना। पर अब प्रश्न ये है कि मन की प्राप्ति, मन की जो, मन में जो स्थान दिया है वो किसका दिया है? जैसे कि किसी जमीन पर किसी आदमी ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने वाला भी कौन है? वो शहर का दबंग, जो किसी की नहीं सुनता, जो किसी की नहीं मानता, उस व्यक्ति ने आकर के हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब अगर उसको छुटाना है, उस आदमी से उस जमीन को छुड़वाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एनी आइडिया? अगर उस जमीन को छुड़वाना है, उससे ज्यादा दमदार कोई आदमी पकड़ के लाओ और उसको वो जमीन बेच दो, बोले भैया ये तुम्हारी है, अब तुम छुड़वा लो इसको। वो कहेगा चिंता ना करो, हम देखो खाली करवा लेते हैं अभी। तो दुनिया तो है ही दमदार, यहाँ सब अपना अपना जोर लगा करके हमारे मन पर कब्जा करके बैठे हैं, पर जो दुनिया में सबसे दमदार है ठाकुर जी, उनको इस जमीन को दे दो, यानी उनको इस दिल को दे दो, मन को दे दो, और कहो कि प्रभु अब तुम जैसे इसको संभालना है तुम संभालो, किसको बाहर निकालना है किसको भीतर, ये सब आपकी जिम्मेदारी, हमारे बस का खेल नहीं है। तो फिर ठाकुर जी क्या करेंगे? बोले भगवान अपना जगह, अपना स्थान बनाने के लिए जगह बनाएंगे पहले, और पहले धीरे धीरे जगह बनाते बनाते फिर एक समय आएगा कि उनके अलावा हृदय में जगह किसकी नहीं रहेगी, केवल वही ही वही रहेंगे। अभी हमारे हृदय में ठाकुर जी क्यों नहीं आते? बोले इसलिए नहीं आते, आना तो चाहते हैं बेचारे, पर देख रहे हैं दिल में, दिल के सारे कोनों में कोई ना कोई बैठा है। इस कोने में बच्चे बैठे हैं, इस कोने में परिवार बैठा है, इस कोने में बिजनेस बैठा है, इस कोने में प्रतिष्ठा मान बैठी है, पूरा भरा हुआ है, और भरा हुआ है, और मानव ने पहले से ही हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। अब ये छोटा सा हॉल है हमारा, अब इस हॉल में बाहर अगर कथा भर जाए सब लोग,
तो बाहर फिर लिख देंगे, बोले भैया भीतर जगह नहीं है, हाउसफुल है। अब जो समझदार होगा वो तो पहले ही बोले भीतर जगह नहीं भैया, दूसरे हॉल जहाँ टीवी लगी है वहाँ जाके बैठ जाते। पर जिसको माथा बच्ची करनी होगी वो क्या करेगा, वो जबरदस्ती भीतर घुसने की कोशिश करेगा। पर जो समझदार हो पहले ही पढ़ लेगा, बोले हाउसफुल है भैया, हमारी कोई जगह नहीं है, बाहर जाके कहीं बैठते हैं। तो वैसे ही ठाकुर जी माथा पच्ची नहीं करते। जब उन्होंने देखा कि इसने दुनिया पूरी बिठा रखी है, हाउसफुल है, तो हम तो बाहर से प्रणाम करके निकल जाते हैं। जब जगह ही नहीं तो क्या करें भीतर जाके। लेकिन जब वो देखेंगे कि नहीं, इसने मेरे लिए भी अपने हृदय में थोड़ा स्थान बचा रखा है, बाकी रख रखा है, तब ठाकुर जी इस हृदय में घुसने का प्रयास करते हैं, तब इस हृदय में प्रवेश करते हैं। तो पहले हृदय में जगह बनानी पड़ेगी, हृदय में रिक्त खाली स्थान छोड़ना पड़ेगा, तब ठाकुर जी हमारे हृदय में पधारेंगे। ब्रज की गोपियों ने, ब्रज के ग्वालाओं ने तो भगवान के लिए थोड़ी जगह बनाना नहीं, उनका तो समग्र जीवन ही श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ना उनको कृष्ण के अलावा कोई बात सूझती है, ना उनको कृष्ण लीला के अलावा कोई चीज़ आनंद देती है। भगवान की 3 लीला हैं, एक है मथुरा लीला, एक है वृंदावन लीला और एक है द्वारिका लीला। जो मथुरा लीला है भगवान की, उस मथुरा लीला में भगवान ने अपना थोड़ा सा ऐश्वर्य दिखाया है, द्वारिका लीला में पूरा ऐश्वर्य दिखाया है, और वृंदावन लीला में भगवान ने पूरा ऐश्वर्य छुपा करके रख के अपना माधुर्य दिखाया है। अपना मधुरता का जो रूप है, उस रूप को भगवान ने वृंदावन लीला में दिखाया है। तो आज उसी वृंदावन धाम में ठाकुर जी ने क्या क्या लीला करी, कल आप सबने सुना। माखन चोरी लीला, गोपी के साथ खूब शैतानियाँ करी। अब शैतानी करने का मतलब ये नहीं है कि उसको लोग अभद्रता भरे शब्दों से कहते हैं कि कन्हैया ने कोई नारी के साथ कोई छेड़छाड़ करी, नारी के वस्त्र चुरा लिए। अरे भैया, भगवान की लीला के, भगवान के जो ये पूरी लीला है उसके पूरे भाव को जानिए। केवल ऐसे ही बड़बड़ बोल देने से क्यों अपराध कमाते हो भगवान की लीला के प्रति। भगवान से बड़ा कोई नारी पूजक संसार में हो नहीं सकता। भगवान ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया। कृष्ण कहते हैं अब जानन्ति माम मूढ़ाम बानुसिम तनुमाश्रितम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, मुझे करोड़ों में से कोई एक आदमी, कोई एक बिरला व्यक्ति होता है जो मुझे समझ पाता है, क्योंकि मुझे समझना सबके बस की बात नहीं है। तो हम उन करोड़ में से एक आदमी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की लीला को समझने की कोशिश मत करो, बस भगवान की लीला का आनंद लो, भगवान की लीला का रस लो, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान ने चोरी क्यों करी, इस पे दिमाग मत लगाओ। चोरी की, उसमें क्या क्या रस आया उसका रस लो बस। कैसे भगवान गोपी के घर जाते, कैसे भगवान जाकर के उसका माखन चुराते, इस लीला का रस लो। और सोचो, आज 5000 साल बाद ठाकुर जी की लीला को सुन के इतना रस आता है, तो जो गोपी उस समय उपस्थित होके ठाकुर जी की लीला को देख रही थी, उन गोपियों को कितना आनंद आता होगा। आज एक पल के लिए सोच के देखो, आपके घर में अचानक से ठाकुर जी आ जाएं तो, सोचा कभी? अचानक से ठाकुर जी आपके घर में आ जाएं, सचमुच आ जाएं, दौड़ते हुए भागते हुए आपके घर में, और आपसे आके पूछे, मैया तैने आज कहाँ बनायो भोजन में, कहाँ खवावेगी हमको। ठाकुर जी आके पूछे तो क्या अपना सर्वस्व लुटा नहीं दोगे उनके ऊपर? क्या अपना सब कुछ न्यौछावर नहीं कर दोगे उनके ऊपर? भला गोपी कैसे अपने आप को न्यौछावर ना करती? उन्हें तो कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम।
कई गोपी तो ऐसी बावरी हो गई, रात को 12 बजे ही जग जाती और जग के एकदम रेडी तैयार हो जाती, स्नान ध्यान करने लग जाती। सास पूछती बावरी क्या कर रही है? बोले ब्रह्म मुहूर्त हो गया, कन्हैया से मिलने जा रही हूँ। सास धमकाती, अरे सो जा, ना तो सोती है ना सोन देती हमें, अभी रात हो रही है। पर कृष्ण मिलन की इतनी तड़प है, कृष्ण को देखने की इतनी तड़प है, गोपी को ना दिन का होश है ना रात का होश है। कोई गोपी सुबह फिर जल्दी जल्दी स्नान करके माथे पर मटका रख के उसमें पानी भरने के लिए गई, और जैसे पानी भरने के लिए गई रास्ता में ठाड़े मिल गए, लेकर के एक किंकरी, एक पत्थर की डली लेके मारी गोपी की मटकी पर। मटकी फूटी, सबरी गोपी पानी में भीग गई। अब भीगी तो ऐसे कोने में कदम के पीछे हंसते हंसते बाबू देख के बोल रहे, गोपी शुद्धोदक स्नानम समर्प्यामी। गोपी जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गई थी, मटका उठा के बिना स्नान करे पानी भरने। तो ठाकुर जी कह रहे, गोपी शास्त्र कहते पहले स्नान बाद में काम, तो तू नहा नहीं पाई तो ले हमने यही नहा दे। कोई गोपी सर पे माखन घी भर के मथुरा बेचने ले जा रही है, सो फिर मटकी फोड़ी, सबरी घी में भीग गई। तो गोपी ते बोले, गोपी घृतम स्नानम समर्प्यामी, ले पानी से तो रोज नहाती हो, कभी कभी घी से भी नहा लिया करो। काई गोपी को घी में नहला रहे। और ये याद रखना, जिन जिन गोपी के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं ना, ये लीला होने के बाद फिर वो गोपी का मन 1% भी संसार के कामों में नहीं लगता, बस ठाकुर जी की उसी छवि पे अटक जाता है। कैसे रास्ता में मार्ग रोक करके हमको ठाड़ा हुआ मिला था, कैसे हंस रहा था, क्या मुस्कुराहट थी उसकी, क्या घुंघराले बाल थे। ठाकुर जी का स्वरूप ध्यान करती करती बावरी हो जाती, उनका सौंदर्य का ध्यान करती करती बावरी हो जाती। इसलिए हम सबको भी कभी कभी ना बैठ करके थोड़ी देर आंख बंद करके ठाकुर जी का रूप का दर्शन करना चाहिए, रूप का चिंतन करना चाहिए। कैसे लगते हैं ठाकुर जी, कभी उनके केशों को देखो, कभी उनकी आँखों को देखो, कभी उनकी मुस्कुराहट को देखो, कभी उनके श्रृंगार को देखो। मंदिर भी जाते हो ना दर्शन करने सब लोग, जिस भी मंदिर में जाओ पहले वहाँ जाकर के सीधा जाते ही हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मत खड़े हो जाया करो। आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, अरे दर्शन करने आए हो, क्या करने आए हो? दर्शन तो किए नहीं और हाथ जोड़ के आंख बंद करे ठाड़े, ये कोई दर्शन होते हैं ऐसे? कोई माता हो, हम कई बार हम कहते कोई माता हो श्रृंगार करके, अच्छा अभी माताओं का त्योहार आ रहा है ना करवा चौथ, अब उस दिन भारी श्रृंगार करके माताएं और सज धज के पति के सामने आके बोले, ए जी बताओ हम कैसी लग रही हैं? और जैसे वो पूछे कैसी लग रही हो तो पति आंख बंद कर ले। अब बताओ क्या होगा? बोलिए माताओं क्या होगा? आंख बंद कर ले तो कई माता तो ऐसी जिंदगी भर के लिए आंख बंद करवा देंगी। बोले हम इसलिए सज धज के आई तुम्हारे सामने कि तुम आंख मूंद के ठाड़े हो जाओ। अरे ने थोड़ी प्रशंसा करो, बोलो हाँ बड़ी सुंदर लग रही हो, इसलिए तो हमने श्रृंगार किया है। तो ठाकुर जी भी श्रृंगार किस लिए करते हैं? तुम्हारी आंख मूंदने के लिए। ठाकुर जी इसलिए श्रृंगार करते हैं, तो मंदिर आकर के ठाकुर जी के श्रृंगार को निहारते हुए उनकी प्रशंसा करो। आहा आज क्या बात है, क्या बढ़िया पाग पहनी है, क्या बढ़िया सेहरा पहना है तुमने, आज तुमने क्या बढ़िया मोतिन की माला पहनी है, अरे आज दुल्हा बने हो, अच्छा 16,108 ब्याह कर लिए, पेट नहीं भरा तुम्हारा। ब्रजवासी ऐसे ही बोलते हैं, बिहारी जी में जब फूल बंगला सेहरा ब्यावला होता है ना, तो बोले इतने तो ब्याह कर लिए, अब भी आपको पेट ना भरो, हर रोज दुल्हा बन के ठाड़ो हो जाए, सेहरा बांध के ठाड़ो हो जाए। हर कथा में तो हम ही ब्याह करा देते हैं इनका, हर कथा में रुक्मणी विवाह होता है, ठाकुर जी हर बार दुल्हा बन के आ जाते हैं। तो दर्शन किया करो,
भगवान के रूप का दर्शन किया करो, एक एक अंग का दर्शन किया करो। ठाकुर जी के एक एक अंग में घंटे घंटे भर निकाल देता है जो रसिक भक्त होता है, केवल एक अंग का दर्शन करते करते। क्या पहना है आज, कैसी पीताम्बरी, पीताम्बरी में क्या किनारी लगी है, क्या ठाकुर जी ने धोती पहनी है, क्या रंग पहना है, ये सब दर्शनीय है, ये सब दर्शन करने योग्य है। और जब दर्शन करने लग जाएंगे ना हम, अपने घर के ठाकुर जी को सामने बैठ के कभी उनका दर्शन करना, धीरे धीरे क्या होगा, हर रोज वो आपके सामने रूप बदलेंगे, हर रोज वो आपके सामने कुछ ना कुछ नया रूप लेकर के आ जाएंगे। ऐसा लगेगा अरे ये आँख तो आज एकदम, नेत्र तो ठाकुर जी के एकदम अलग लग रहे हैं, रोज देखते हैं पर आज कुछ अलग लग रहे हैं, आज मुस्कान कुछ अलग लग रही है इनकी। ये सब भाव आपको दिखने लग जाएंगे। प्रणाम करो, जब ठाकुर जी को प्रणाम करते ना तो प्रणाम करते समय मन में उनका दर्शन करो और कुछ ऐसा प्रयास करो कि वो हंसें आपको देख करके, ऐसा कोई बात बोलो या ऐसी कोई कहानी बताओ उन्हें कि उनको हंसी आए। और जब उनको हंसी आएगी, मुस्कुराहट देखेगी, तब समझना आज तुमने भले कोई मंत्र उच्चारण किया न किया, कोई पाठ कर पाए न कर पाए, पर तुम्हारी आंख बंद करके वो देखने में ठाकुर जी अगर मुस्कुरा गए ना, हंस गए, तो समझ लेना आज भगवान ने सारी स्तुतियां स्वीकार कर ली, आज भगवान ने सब पाठ स्वीकार कर ली। ये भाव है भैया, भगवान की, कृष्ण प्रेमी जो होता है ना वो भावुक होता है, वो भाव से जुड़ा होता है। और ये भाव परख जो लीला है ना ठाकुर जी, कृष्ण तो द्वारिका में भी थे, कृष्ण तो मथुरा में भी थे, पर ये जो भाव वाला, जो प्रेम वाला जो रस है ना, ये ठाकुर जी ने ब्रज में ही दिया, वृंदावन में ही दिया, बाकी दूसरी जगह प्राप्त नहीं हुआ। गोपी कहती, ठाकुर जी कभी कभी ठाकुर जी को लगता अरे भाई हम भगवान हैं। अब जो आदमी ने थोड़ा सा, जिसको पद हो, कोई पद की प्राप्ति हो और कोई उसे पहचान नहीं रहा हो, तो वो जानबूझ के थोड़ा कोशिश करता है कि ऐसा क्या दिखा दूं, बता दूं कि ये हमको पहचानने लग जाए, ये हमको पहचानने लग जाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ हम धरती पर आए हैं, वैसे तो सब जगह हमारी वाहवाही होती है, पर ये ब्रज के लोग देखो हमको गारी देते रहते हैं, सारी ब्रज की गोपी गारी देती रहती हैं, ग्वाल वाल हमारे कंधा पे चढ़ जाते हैं और खूब लीला करते हैं। तो भगवान कभी कभी एक आध बार ट्राई करते हैं अपने आप को दिखाने की मैं भगवान हूं, पर अंत में जा करके भगवान को लगता कि ये ट्राई करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये मानते नहीं है, ब्रज का कोई आदमी मानता नहीं है ये भगवान है। भगवान अगर कह भी देना मैं भगवान हूं तो दो थपक और लगा दे ठाकुर जी को, अरे तू काय को भगवान है। और अगर भगवान वाला भाव आया भी, जैसे कल आपने सुना यशोदा मैया को थोड़ी देर लगा कि भगवान है, तो उनका पूरा भाव बदल गया, वो भगवान की आरती शुरू कर दी। और भगवान तो ये बात नहीं कह रहे, पर मैं ये बात कह रही हूं कि भगवान को भगवान बनने में उतना मजा नहीं आता। आप जितना प्यार अपने आप से पूछो, आप जितना प्यार अपने घर के बालक को करते हो, जितना रख रखाव उसका करते हो, ध्यान जितना उसका रखते हो, क्या उतना ध्यान आप घर के अपने मंदिर के ठाकुर जी का रखते हो? बच्चे से पूछोगे आज क्या खाने का मन है तेरा, बता वही बनाऊंगी तेरे लिए। ठाकुर जी से पूछते हो कि आज क्या खाने का मन है आपका, आज हम वही बनाएंगे। पति से पूछ लिया, बच्चों से पूछ लिया, सास ससुर से पूछ लिया क्या खाना है आज। ठाकुर जी से कभी पूछा कि आज क्या खाने का मन है आपका? आप बोलोगे उत्तर नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा, डायरेक्ट मूर्ति नहीं बोलेगी, पर किसी ना किसी संकेत में उत्तर देंगे ठाकुर जी कि आज हमारा ये खाने का मन है। तो भगवान की उतनी हम ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें उनके साथ लगता है कि वो कोई मूर्ति है, इसलिए उनके साथ हमारा व्यवहार भी वैसा बन जाता है।
तो ठाकुर जी ने सोचा ना, भगवान नहीं बनना। एक बार ग्वाल बाल जिद पे अड़ गए, बोले लाला हमको तो तेरो हमने सुनिए तू वैकुंठपति है, हमको एक बार वैकुंठ दिखाला। ठाकुर जी ने हंस के बोली, जाकू ब्रज जच जाए ना भैया, जाकू वृंदावन जच जाए, फिर वाको वैकुंठ अच्छो ना लगे, क्या करोगे वैकुंठ जाके। ग्वाल बाल बोले ना ना कन्हैया, अब जब तेरी वहां तक पहचान है, पहुंच है, तो हमें भी ले चल। ठाकुर जी बोले देख लो फिर बाद में पछताई हो मत। बोले ना ना, एक बार देखने की हमारी इच्छा है, ले चल। तो ठाकुर जी ले गए सबको, सारे ग्वाल बाल गोपी नंद बाबा यशोदा सबको लेके गए वैकुंठ। वहां देखा तो लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन में इनको भी लगा दिया, बोले खड़े हो जाओ, अभी जितने भी घंटों भर में नंबर आएगा तो आ जाएगा, धीरे धीरे पहुंच जाओगे तो दर्शन कर लेना। अब सबरे लाइन में ग्वाला लग के ठाड़े हो गए, दूर लंबी लाइन में खड़े थे। दूर से देखा शेषनाग पे भगवान श्री नारायण विराजमान है। देख करके एक बोलो, छोरे छोरा या को मोड़ो कछु कछु अपने कन्हैया ते ना मैच कर रो, कछ अपनो कन्हैया जैसो ना लग रो यू। एक बोलो अरे कन्हैया जैसो ना, कन्हैया ही है, अरे देख वही नाक है, वही आँख है, वही हंसी है, सब कुछ वही है। एक बोलो है कन्हैया ही है, बोले हाँ कन्हैया ही है। तो एक ने हाथ उठा के आवाज लगाई, ओ लाला अरे कन्हैया देख हम आ गए। तो जैसे आवाज लगाई तो जितने अंगरक्षक खड़े थे वहां, जितने बॉडीगार्ड खड़े थे, सबने डांट लगाई, चुप, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ खड़े हो, तुम वैकुंठ धाम में खड़े हो, यहाँ कोई आवाज नहीं करता, एकदम शांत खड़े हो जाओ। अब ग्वाल बाल मोड़ो लटका के खड़े हो गए। एक बोलो ये नहीं है अपनों कन्हैया, दूसरों बोलो क्यों नहीं है, बोले अपनों कन्हैया हो तो ना तो अब तक वह शेषनाग पे सोयो नहीं रहे, तो अब तक तो हमको देख के भग के आ जाता और हम सबन को गले लगा ले। तो भैया ये तो बोलन भी ना दे हमें, बताओ बोलने में भी यहाँ तो खतरा है। गोपी बोली अरे देखो देखो अपने श्याम सुंदर शेषनाग पे सोए हैं। एक सखी बोली ये चरणों में कौन है, तो बोले लक्ष्मी जी है। क्या करती है ये, चरण दबाती है। चरण दबाती है, हाँ हमेशा चरण दबाती है, बोले हाँ हमेशा दबाती है, बस चरणों में बैठी बैठी चरण दबाती रहती। एक सखी बोली लो क्या कभी इनका मन नहीं करता कि श्याम सुंदर के जाके केशों को स्पर्श करें, नेत्रों को स्पर्श करें। एक गोपी बोली नहीं, चरण दबाते दबाते इनकी सब कामनाओं का नाश हो गया है, ये सब कामना रहित हो गई हैं। सखी बोली धन्य है माता जो इनकी सब कामना नाश हो गई हैं। एक हम ब्रज की गोपी हैं, हमारी हर रोज नई नई कामना प्रकट होती है। आज मन करता है कन्हैया को ऐसे देख ले, आज मन करता है कृष्ण को ऐसे गले लगा ले। और भैया इतनी दूरी पे बैठा ये हमको जच नहीं रहा, चलो यहाँ से सब ब्रजवासी वापस चलो। कन्हैया आते बोले चल लाला अपने ब्रज में ही वापस चल। ठाकुर जी बोले जब तो बड़े फुदक रहे कि हमको ले चलो, हमने कही ना क्यों, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा। हम ऐसा नहीं कह रहे, हमको पता है यहाँ विशेषकर जितने लोग बैठे हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक बैठे हैं, लेकिन बात बस भाव की है। सबकी अपनी अपनी भाव की मति है, सबकी अपनी अपनी भाव की गति है। ब्रज के भाव की गति जो हम आपको बता रहे हैं ना, उस भाव में ऐश्वर्य कहीं नहीं है, वहाँ अपना चाहिए, वहाँ बराबरी का चाहिए। गोपी कहती है हमें चार हाथ वाला भगवान नहीं चाहिए, हमें वो कन्हैया चाहिए जिसके साथ हम हाथ पकड़ के नाच सकें। हमें वो भगवान चाहिए जिसको हम गोदी में बिठा सकें, हमें वो श्याम सुंदर चाहिए। ब्रज का भाव ये है। तो सब बोले भैया हमको वापस वृंदावन ले चल, हमको वापस ब्रज ले चल। और हम ब्रज, ठाकुर जी ने हमको, श्री जी ने कृपा करके ब्रज में जन्म दिया, इसलिए हम ये बात बड़े दावे से कह सकते हैं कि जाको जन्म ब्रज में हो जाए ना, और जाको एक बार ब्रज से प्रेम हो जाए, वाको ब्रह्मांड की कोई जगह उसको प्रिय नहीं लगेगी जिसको अपना धाम और वृंदावन प्रिय लगेगा, वहाँ की माटी प्रिय लगेगी।
और जबकि कोई विशेषता नहीं है। अगर हम भौतिकता की नजरिए से देखें ना, तो ब्रज में कोई विशेषता नहीं है। भौतिकता के हिसाब से वहाँ कोई बड़े बड़े शहर नहीं है, बड़ी बड़ी ये आधुनिकता वाली चीजें अब तो फिर भी थोड़ी बहुत आने लगी हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। कोई विशेष आधुनिकता वाली चीज नहीं है वहां। घर भी आज भी चले जाओ ब्रज में, आप ब्रज के गांवों में जाके देखो, आज भी लोग कैसा जीवन जीते हैं। कच्चे मकानों में, घरों में रहते हैं। बिजनेस के नाम पे कोई धंधा नहीं है उनके पास, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं, गांव में रहेंगे। लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन है, उनके पास श्री ठाकुर जी का, श्री श्री जी के नाम का धन है, और वो प्रेम उनके लिए काफी है। सारी दुनिया का सुख एक तरफ और ब्रज की माटी का सुख एक तरफ, ब्रज की माटी की सुगंध एक तरफ। ऐसा उस ब्रज का आनंद, ऐसा उस ब्रज भूमि का रस है। हम भागवत स्वरूप भगवान की कृपा से भारत के सब कोनों में, भारत से बाहर विश्व के सब कोनों में भागवत जी के सहारे भागवत जी को लेके जाते ही रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। और भगवत कृपा से भगवान ने सब प्रकार की दुनिया दिखा दी। आर्थिक कमज़ोर लोग, आर्थिक बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़ी बड़ी धनाढ्य लोग, लेकिन सारी दुनिया देख करके भी, सारी दुनिया की चकाचौंध भी देख ली। खूब दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सब देशों में बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, ये है वो है, सब कुछ बढ़िया है। पर ब्रज की तो एक टूटी झोपड़ी भी उन बड़े बड़े महलों से करोड़ों गुना बेहतर है, ऐसा हमें लगता है। ब्रज की फूटा हुआ एक मकान भी ना उन करोड़ों करोड़ों के महलों से अनंत गुना संपन्न है। क्यों? पहली बात तो ब्रज में है, पहली बात तो ब्रज में है, जिसमें शिव शनकादिक यद्यपि ललचाए ही मन प्रवेश तिन्हु को नाही। शिव श्रीपति ललचाते हैं कि हमें ब्रज में एंट्री मिल जाए, पर उनको ब्रज में एंट्री नहीं मिलती, प्रवेश नहीं मिलता। अगर उसमें भगवत कृपा से किसी को प्रवेश मिल रहा है, और प्रवेश नहीं, यहाँ रायचूर में बैठ कर के भी आप वृंदावन वास कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। क्यों? मन वृंदावन में होना चाहिए, तन कहीं भी हो, मन श्री धाम में होना चाहिए, मन उस भूमि से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कैसा है अपना वृंदावन? चलो मन वृंदावन